हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस प्यार इसे दिन में बात करेंगे प्यार के बारे में कि आखिर ये प्यार होता क्या है, व्हाट इज़ लव। तो दोस्तों, आप सबके लिए प्यार के मायने अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए प्यार का मतलब हो सकता है पेरेंट्स, माता पिता। किसी के लिए प्यार का मतलब हो सकता है प्रेमी प्रेमिका। किसी के लिए प्यार का मतलब हो सकता है ट्रैवलिंग, एडवेंचर, दोस्ती। और किसी के लिए प्यार का मतलब हो सकता है फूड। लेकिन आज हम उस प्यार के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो आत्मा से आता है। एक ऐसा प्यार जो कभी खत्म नहीं हो सकता। एक ऐसा प्यार जिसकी ज़रूरत सबको है। एक ऐसा प्यार जो सबसे ज़्यादा सच्चा होता है। और उस प्यार को हम कहते हैं निस्वार्थ प्रेम, यानी अनकंडीशनल लव। जो कंडीशन बेस्ड नहीं होता, वो तो निस्वार्थ होता है, बिना किसी शर्तों के, बिना किसी डिमांड के। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या आपने कभी किसी से अनकंडीशनल लव किया है? क्या आपने कभी किसी से सोल लेवल पर प्यार किया है? और अगर मैं आप सभी से पूछूं कि आपका धर्म क्या है, तो सब अपने अपने धर्म के बारे में कहेंगे कि कोई हिंदू है, तो कोई मुस्लिम, तो कोई सिख है, या कोई ईसाई। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि क्या आत्मा का कोई धर्म होता है? तो दोस्तों, आत्मा तो स्वयं परमात्मा है और आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता। आत्मा की कोई जात नहीं होती, कोई गोत्र नहीं होता। आत्मा तो केवल अनंत अथाह परमात्मा है जो हम सब के अंदर निवास करते हैं। अब आप सोचेंगे कि आत्मा का निस्वार्थ प्रेम से क्या लेना देना। तो दोस्तों, आत्मा को सिर्फ प्रेम चाहिए, निस्वार्थ प्रेम चाहिए। आत्मा का भोजन ही है निस्वार्थ प्रेम, अनकंडीशनल लव। आत्मा का स्वभाव ही है अनकंडीशनल लव, पीसफुलनेस। अब मैं यहाँ आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, लेकिन अगर आप अन्य धर्म के लोगों को नीचा देखते हैं, या जाति के अनुसार किसी को छोटा बड़ा देखते हैं, या फिर उसके गोत्र या ख़ानदान के हिसाब से, देश के हिसाब से छोटा बड़ा समझते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपने कभी सच्चे प्रेम को समझा ही नहीं। आपने कभी निस्वार्थ प्रेम को, अनकंडीशनल लव को कभी समझा ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप हिंदू हैं और आपके भगवान शिव हैं, तो शिव जी तो सबके हुए ना, क्योंकि भगवान कभी किसी में भेद नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शिव जी हैं तो केवल हिंदुओं की रक्षा करेंगे, बाकियों की नहीं। दोस्तों, भगवान सबके हैं, और हिंदू हो या मुसलमान, भगवान के लिए उनके सारे बच्चे एक समान होते हैं। अगर कोई दर्द में है, दुखी है, तो ईश्वर सुनते हैं अपने बच्चों की आवाज़। वो हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते, क्योंकि उनके लिए तो संपूर्ण पृथ्वी उनकी बनाई हुई है, और इस पृथ्वी में बसे हर एक जन, हर एक जीव जंतु ईश्वर की संतान है। भगवान कह लो, खुदा या अल्लाह ताला कह लो, जीसस कह लो, या वाहेगुरु, सब एक ही हैं। सभी इस पृथ्वी में शांति और प्रेम का उपदेश देने आए। सभी मानवता और आत्मा की बातें हमें सिखाने आए। फिर हम क्यों उनसे सीखते नहीं हैं? हम क्यों इंसान इंसान में भेदभाव करते हैं? जब ईश्वर की सभी संतानें हैं, तो फिर क्यों हम सभी को एक जैसा नहीं समझते? क्यों धर्म और जात पात के नाम पर बंट जाते हैं हम? डोंट यू थिंक मदर अर्थ इज़ आवर प्लैनेट, आवर होम? क्या हम ह्यूमैनिटी नहीं सीख सकते? क्या हम ये नहीं समझ सकते कि धर्म अलग हो सकते हैं, ईश्वर को मानने का तरीका अलग हो सकता है, पर ईश्वर तो एक ही है ना, और सबके लिए है। शिव जी हैं तो हिंदू मुसलमान सबके लिए हैं, अल्लाह ताला है तो सबके लिए है, हिंदू मुसलमान सबके लिए हैं। तो दोस्तों, हर धर्म से अच्छी बातें सीखिए, हर इंसान से अच्छी बातें सीखिए, किसी से भेदभाव नहीं करिए। जब आप ये समझ जाएंगे कि सभी ईश्वर की संतानें हैं और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं, तो इसी को निस्वार्थ प्रेम या अनकंडीशनल लव कहते हैं।
इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव। बड़े बड़े धर्म और जात पात के टैग लगाने से पहले मानवता सीखिए, इंसानियत सीखिए। सभी से अपना प्यार बांटिए, किसी को घृणा या भेदभाव की नज़र से मत देखिए। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं दोस्तों। और अगर आप ध्यानी हैं तो एक ध्यानी को ये अच्छी तरह मालूम होता है कि यहाँ सभी ईश्वर की आत्माएं हैं। हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, हम सभी परमात्मा का अंश हैं और हम सभी यहाँ अपनी आत्मा की यात्रा पूरी करने आए हैं। एक ध्यानी यानी मेडिटेटर के लिए अध्यात्म ही उसका धर्म होता है और वो ईश्वर के लिए जीता है, प्रेम और शांति की बात करता है। हर धर्म प्रेम और शांति की नींव पर टिका है, लेकिन हम ही समझ नहीं पाते, एक दूसरे को जज करते रहते हैं, आपस में ही लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आज यहाँ से सीख कर जाइए कि जब भगवान या अल्लाह ताला अपने बच्चों में भेद नहीं करता तो हम क्यों आपस में एक दूसरे से भेदभाव या घृणा करते हैं। हम क्यों अपने भगवान या अल्लाह ताला से अमन और शांति सीख नहीं सकते। अब मैं आपसे सवाल करती हूँ कि क्या आपका इतना बड़ा दिल है कि आप सभी से निस्वार्थ प्रेम कर पाओ? क्या आपका इतना बड़ा दिल है कि आप धर्म और जात पात से ऊपर उठकर मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को तवज्जो दे पाओ, अपना पाओ? क्या आप ऐसा सच्चा प्यार, ऐसा डिवाइन लव जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, कर पाओगे? दोस्तों, धर्म, जात पात और देश की लकीरों में बटकर मत रहिए। ये पूरा प्लेनेट हमारा है, ये धरती माँ हमारी है, हम सब की हैं, मदर अर्थ हम सब की हैं, एंड वी ऑल आर ह्यूमंस, राइट? और उससे भी गहरी बात कि हम सभी सोल्स हैं, हम सभी ईश्वर की आत्माएं हैं, हम सभी सेम डिवाइन सोर्स से आए हैं, हम सभी एक ही परमात्मा से आए हैं। एक दिन जब शरीर मिट्टी हो जाएगा तो क्या आइडेंटिटी रह जाएगी आपकी? मौत के बाद ना आप हिंदू रह जाओगे ना मुसलमान। इसलिए दोस्तों, पहले मानवता तो सीखिए, पहले इंसानियत तो सीखिए, और जिस दिन आप ये सीख जाएंगे उस दिन आप सही मायने में प्यार करना सीख जाएंगे, अनकंडीशनल लव करना सीख जाएंगे। क्योंकि निस्वार्थ प्रेम का मतलब ही है परमात्मा, प्रेम का मतलब ही है परमात्मा, और प्रेम का मतलब ही है पूजा, इबादत। तो दोस्तों, आपस में एक दूसरे से निस्वार्थ प्रेम करना सीखिए, क्योंकि जैसे हमें हमारे घर में लड़ाई झगड़े पसंद नहीं होते, वैसे ही परमात्मा को भी अपने घर में लड़ाई झगड़े करना पसंद नहीं होता। इसलिए अपने परमात्मा से कुछ सीखिए। धर्म, जात पात का टैग हटाकर अपने अंतर्मन की गहराई में जाइए, अपनी आत्मा को समझिए, तो परमात्मा खुद ही समझ आ जाएंगे। और अपनी आत्मा को जिसने समझ लिया उसने निस्वार्थ प्रेम को समझ लिया। तो दोस्तों, निस्वार्थ प्रेम की भाषा आप स्वयं प्रकृति से सीख सकते हैं कि जिस तरह धरती, आसमान, हवाएं, ये पेड़ पौधे सबके लिए हैं, ये कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं करते, उसी तरह आप भी कभी किसी से भेदभाव या घृणा मत रखिए। सदैव सबसे निस्वार्थ प्रेम कीजिए, अनकंडीशनल लव कीजिए। अपनी आत्मा को समझिए, ईश्वर के सत्य को समझिए, उनके प्रेम को समझिए, और अपने भगवान, अपने अल्लाह ताला, अपने ईश्वर की, अपनी धरती माँ की सहायता कीजिए। चारों ओर प्रेम, शांति और इंसानियत को स्थापित करने में उनकी मदद कीजिए। साथ दीजिए उस परम शक्ति का, उस परमात्मा का, जिस पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी में अमन और शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो इस पृथ्वी को, इसके कण कण को परमात्मा के पवित्र प्रेम, ह्यूमैनिटी, लव, पीस एंड जॉय से भर देना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, परमात्मा कहाँ है? भगवान कहाँ है? तो ऑलवेज रिमेंबर, भगवान या अल्लाह ताला वहीं निवास करते हैं जहाँ ह्यूमैनिटी होती है, प्योरिटी होती है, पीसफुलनेस होती है, जहाँ अनकंडीशनल लव होता है, जहाँ निस्वार्थ प्रेम होता है। दोस्तों, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तो हर धर्म में हैं, अच्छे बुरे लोग भी हर धर्म में हैं,
हर जात पात में है, तो फिर क्यों अच्छा बुरा ऊंचा नीचा जैसे शब्दों में हम फंसे हुए हैं? क्यों हम लोगों को जज करते हैं धर्म के हिसाब से, जात पात के हिसाब से, संत कबीर जी के हिसाब से? काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, वह साहिब सबका पिता, भला न माने वीर। अर्थात काजी साहिब का बेटा मर जाता है तो उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है, लेकिन अल्लाह तो सबके पिता हैं। उनके पुत्र यानी मासूम बेजान जीवों की जब हत्या होती है, यानी जब मांसाहार होता है, तो सोचिए उस अल्लाह ताला को कितना दर्द होता होगा, क्योंकि वो तो सबके पिता हैं और उनकी संतानें तो सब हैं। अब कबीर जी के दूसरे दोहे के अनुसार, साधु भया तो क्या भया, माला पहिरी चार, बाहर वेश बनाइया, भीतर भरी भंगार। अर्थात 4 मालाएं पहनकर साधु का वेश धारण कर लेने से कोई साधु नहीं हो जाता, क्योंकि बाहर से चाहे आप कितने ही साधु दिखें, पर अंदर अगर आप काम, क्रोध, लोभ रूपी भंगार से भरे पड़े हैं, यानी ये सब कचरा आपके अंदर भरा पड़ा है, तो फिर वो साधु कैसा? अब मैं कबीर दास जी का तीसरा दोहा कहना चाहूँगी। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहीं कबीर सो जीवता, जो दुह के निकट ना जाई। संत कबीर जी के हिसाब से राम रहीम दोनों एक ही थे, इसलिए उन्होंने अपने इस दोहे में बहुत ही खूबसूरती से समझाया है कि हिंदू राम राम कहते हैं, मुसलमान रहीम रहीम कहते हैं। दोनों ही आपस में एक दूसरे से बैर बढ़ाते चले जाते हैं और मानवता का पाठ, इंसानियत का पाठ दोनों ही नहीं सीख पाते। तो दोस्तों, हमें महान संत कबीर दास जी से सीखना चाहिए, हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, हमें इस धरती, आकाश, पेड़ पौधे सब से ये सीखना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा धर्म है मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत और निस्वार्थ प्रेम, यानी अनकंडीशनल लव। तो दोस्तों, अब जाते जाते मैं फिर आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या आपने ऐसा सच्चा प्यार किया है? क्या आपके अंदर ऐसा डिवाइन लव है? क्या आप एक डिवाइन सोल हैं? क्या आपने परमात्मा को सच में समझा है? क्या आपके अंदर परमात्मा है?